प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद आज के इस सुहाने दिन के लिए प्रभु। हर चीज़ और हर बात को प्रभु जो आप हमारे मध्य से हर बोझ को निकाल रहे हैं, और मेरे प्यारे प्रभु आप अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं। हम अपने हृदयों को खोलकर आपको पुकारते हैं प्रभु कि आप हम में अपना राज्य स्थापित करें। और पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह नामक व्यवस्था और प्यारे पिता परमेश्वर, हम आप सबको अपने जीवनों में, अपने हृदयों में, आत्मा, प्राण और देह में आमंत्रित करते हैं प्रभु। कृपया आप आएँ और आपकी भरपूरी से हमें भर दें प्रभु, हमें भर दें प्रभु, हमें भर दें। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी सभा को आपके ही हाथों में सौंपते हैं। हमारी स्तुति आराधना भी आप में स्वीकार हो और आप उसके द्वारा कार्य करें। यीशु नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ठीक है, ये भजन है, पिछली बार भी हमने गाया था, इस बेमतलब जिंदगी को कोई वजह दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद। हमारी आराधना स्तुति आप में स्वीकार हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। इस बेमतलब जिंदगी को कोई वजह दे दे, इस बेचारी हस्ती को अपनी रजा दे दे, ऐसा सुकून दे दे, ऐसा जुनू दे दे, तेरी ही बंदगी करूं, तुझसे मैं लिपटा रहूं। इस बेमतलब जिंदगी को कोई वजह दे दे, इस बेचारी हस्ती को अपनी रजा दे दे। कामयाबी और नवाबी खून में हो शामिल, चाहतों के उमड़े सागर रूह में हो कामिल। कामयाबी और नवाबी खून में हो शामिल, चाहतों के उमड़े सागर रूह में हो कामिल। शान ऐसी तू दिला जो खुद में हो हासिल, शान ऐसी तू दिला जो खुद में हो हासिल, ऐसा मुकाम दे दे, ऐसा ईमान दे दे, ऐसा मुकाम दे दे, ऐसा ईमान दे दे। इस बेमतलब जिंदगी को कोई वजह दे दे,
इस बेचारी हस्ती को अपनी रजा दे दे, ऐसा सुकून दे दे, ऐसा जुनून दे दे, ऐसा सुकून दे दे, ऐसा जुनून दे दे। इस बेमतलब जिंदगी को कोई वजह दे दे, इस बेचारी हस्ती को अपनी रजा दे दे। घर दे मुझको अपना तू, तेरा मंदिर बना मैं सकूं। धन दे मुझको अपना तू, तेरा प्यार दिखा मैं सकूं। घर दे मुझको अपना तू, तेरा मंदिर बना मैं सकूं। धन दे मुझको अपना तू, तेरा प्यार दिखा मैं सकूं। अपनी दशा में मुझको मिला के तुझ में घुल मैं सकूं। अपनी दशा में मुझको मिला के तुझ में घुल मैं सकूं। ऐसा खजाना दे, ऐसा ठिकाना दे, ऐसा खजाना दे, ऐसा ठिकाना दे। इस बेमतलब जिंदगी को कोई वजह दे दे, इस बेचारी हस्ती को अपनी रजा दे दे। तेरे सच से तू मिला दे, झूठ हो तालिब। तेरे सच से तू मिला दे, झूठ हो तालिब। तेरी शक्ति तू दिखा दे, मैं बनूं जानिब। तेरी शक्ति तू दिखा दे, मैं बनूं जानिब। ज्ञान ऐसा तू सिखा के बेमिसाल बनूं। ज्ञान ऐसा तू सिखा के बेमिसाल बनूं। ऐसा नजारा दे, ऐसा कफारा दे, ऐसा नजारा दे, ऐसा कफारा दे। इस बेमतलब जिंदगी को कोई वजह दे दे, इस बेचारी हस्ती को अपनी रजा दे दे, अपनी रजा दे दे, अपनी रजा दे दे।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। इन भजनों के द्वारा हमें आशीषित करने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हर एक सुनने वाला भाई बहन आपकी पवित्र आत्मा का दान पाए प्रभु, और आप में उसे मदद मिले ताकि वो सत्य के मार्ग पर आपको खोजने वाला बने। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, यहाँ दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है तालिब। तेरे सच से तू मिला दे, झूठ हो तालिब। तालिब का मतलब है मांगने वाला, खोजने वाला, अभिलाषी, इच्छुक। मतलब इस बात का कि प्रभु तेरी सच्चाई है ना, तो उससे मुझे अवगत करा दे। तेरी सच्चाई से मुझे अवगत करा कि जो झूठ बोलने वाले या झूठ है ना, झूठ भी तेरे सच को जानना चाहे, वो भी अपने आप को छोड़ के, झूठ अपने आप को यानी कि झूठ को छोड़ के तेरी सच्चाई को जानने के लिए इच्छुक हो जाए। अपनी ऐसी सच्चाई से मुझे मिला दे। हालेलुया। फिर दूसरा शब्द है जानिब, कि तेरी शक्ति तू दिखा दे, मैं बनूं जानिब। जानिब का मतलब होता है दिशा, तरफ, या फिर इंग्लिश में अगर बताऊं तो टुवर्ड्स पार्टी और पर्सन एज ए साइड इन एन एग्रीमेंट। मतलब जानिब का अर्थ आप ऐसे समझिए कि मैं एक तरफा हो जाऊं प्रभु, मैं एक तरफा हो जाऊं। मैं तेरी तरफ हूं तो फिर मैं तेरी ही तरफ हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ये बात समझ पाए, क्योंकि हम अक्सर ना प्रभु के नाम को ले तो लेते हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर ही हमारे अंदर हलचलें चलती रहती हैं। तो तू प्रभु ऐसी शक्ति दिखा के बस मैं तेरा हूं तो बस अब तेरा ही हो गया। हालेलुया। और एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कफारा इस आखिरी पैराग्राफ में। ऐसा नज़ारा दे, ऐसा कफारा दे। कफारा ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब है भरपाई। ठीक है। और इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? किसी पाप से शुद्धि के लिए किया जाने वाला कृत्य, प्रायश्चित। तो ऐसा कफारा दे का मतलब है कि प्रभु वो प्रायश्चित दे मेरे अंदर। नहीं, उसका प्रायश्चित का क्या करेंगे जी? हम जो अपने अपराधियों को क्षमा करते जा रहे हैं जो एक आज्ञा के अंतर्गत, अब उन अपराधियों ने जो कुछ हमारा बिगाड़ा है उसकी भरपाई तो होनी चाहिए ना। नहीं तो क्षमा करने का फायदा नहीं है। आप क्षमा करेंगे, सामने वाला फिर से आपको चोट पहुंचाएगा। आप फिर क्षमा करिए, वो फिर चोट पहुंचाएगा। अगर प्रायश्चित नहीं मिला, ये प्रायश्चित किसको मिलेगा जी? हमें या उसे? दोनों को मिलेगा जी। ये कभी एक को नहीं मिलता, ये दोनों को मिलता। ठीक है। तो ये प्रायश्चित ईश्वर देगा उसे भी और आपको भी, ताकि वो भी संभले अब और आप भी संभले, और जो दोनों के जीवनों में नुकसान हुआ है उन दोनों की भरपाई ईश्वर करे। हालेलुया। तो कफारा का मतलब ये। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, हम आगे बढ़ेंगे अब वचन की ओर। पिछले मीटिंग में किसी का कोई अगर सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसी सवाल से ही शुरू करके फिर आगे चलेंगे। जो अपनी पिछली रिकॉर्डिंग थी, जो उसमें किसी का भी कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्या वचन था वैसे पिछली मीटिंग में, याद है किसी को? बताएं। बोले बोले बोले, क्या वचन था पिछली मीटिंग में और किस बारे में बातचीत की थी हमने? आदम से प्रेम। आदम से प्रेम तो नाम था। बातचीत क्या की थी बताइए। ठीक है जी। और
ठीक है जी। और दिमाग को क्षमा करना है कि प्रभु की आत्माओं को या फिर प्रभु की आत्मा को, पवित्र आत्मा को वो हमारे भीतर आने दे, प्रवेश करने दे। और बात क्या थी कि हमने ये देखा था कि आदम ने गलती क्या की है, आदम से गलती क्या हुई है। बस हम दोहरा रहे हैं, एक बार रिकैप कर रहे हैं सारे को। वहाँ पे वचन था कि मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी। हमने देखा गुरु कौन है? वचन है, जो अलग अलग हिस्सों में आके हमारे जीवन में कार्य करता है। ठीक है, तो वचन को गुरु कहा गया है। और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाए। सिखाने वाले कौन है? हमने देखा था वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा के फिर सातों आत्माएं हैं। इसीलिए गुरुओं, इसीलिए सिखाने वालों कहा गया था। ठीक है जी। और इनके अब गलती समझ आ गई थी कि गलती क्या है कि सिखाने वालों की और गुरुओं की बात नहीं मानी, इसीलिए बुराइयों में जाके पड़ गए आदम। फिर इसका इलाज क्या था? इलाज यह था कि अब आप क्षमा कीजिए अपने दिमाग को भी, ठीक है, औरों को भी, व्यवस्थाओं को भी, दूसरे आदम को भी, दूसरे आदमियों को भी, चाहे फिर वो कोई भी पुरुष है, स्त्री हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, कैसा भी है, आप अब क्षमा कीजिए। हालेलुया। शुरुआत कहाँ से करें? अपने आसपास वालों से। अगर वो आपके परिवार के सदस्य हैं तो उनसे शुरुआत कीजिए। अगर आपके घर के मेंबर हैं उनसे शुरुआत कीजिए। आपके रिश्ते नाते में है उनसे शुरुआत कीजिए। जो भी है, मतलब जो भी आपके आसपास है, वहीं से शुरुआत होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या जी एक दिन लिस्ट बना के बैठ जाएं और सबकी लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना के फिर उनको एक एक करके माफ़ करें? मर्जी है जी आपकी। हालेलुया, आपकी मर्जी है, ये आपकी इच्छा है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। नहीं पंकज भैया, वचन में तो ऐसा था कि जब कभी तू प्रार्थना के लिए खड़ा हो तब तेरे मन में किसी के प्रति कोई विरोध आए तो तब उसे क्षमा कर, या आप ऐसे ही क्षमा भी करते रहे हम। हाँ, वो पहला कदम है, वो स्टेप 1 है। अब अगला कदम पे भी आइए ना। अगला कदम क्या है? पिछली बार मैंने बताया था, पिछली से पिछली मीटिंग में मैंने बताया था, वो पहला कदम है कि जब कभी आप प्रार्थना के लिए खड़े हों आप क्षमा करें जिस किसी के भी प्रति आपके मन में विरोध है। हालेलुया। दूसरा कदम क्या है क्षमा करने का? अब तो अपनी ज़िंदगी में ही जो कोई, जहाँ कहीं आपको कोई दिखता रहे, कोई बात आती रहे, गुस्सा, क्रोध, जहाँ कहीं आपके मन में फूट के आता रहे, क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, एक और सवाल आ गया इसी बात पे। मान लीजिए हमारे बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं, हमसे छोटे, और उन्हें डांटना होता है, तो वहाँ क्या करें? उन्हें क्षमा कर दें या क्या करें? या उनको डांटना है? क्षमा करके फिर डांटिए। समझ आया? क्या करें? क्षमा करके फिर डांटिए। इससे क्या होगा जी? इससे आप पाप नहीं करेंगे। आप जो डांट रहे हैं वो केवल और केवल उसके सुधार के लिए है। वो उससे जो उसने नुकसान किया है या आपको परेशान किया है, आप उसका बदला नहीं ले रहे उस बच्चे से या उस छोटे से। बदला तो खत्म, क्योंकि आप क्षमा कर चुके, बदला खत्म हो चुका। अब बदला नहीं है तो बेटे लड़ाई भी नहीं होगी। फिर आपकी डांट वो ईश्वर की डांट की तरह काम करेगी और वो उसके जीवन को निखार देगी। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया कोई उदाहरण दे के दिखा दो, आप थोड़ा सा बता दो। जैसे अभी पूर्विका थी, मैंने बता रखा है कि जब कभी मीटिंग में हैं तो ऐसे किसी, जब मैं हूं तो मेरी तरफ ही ध्यान देना, आपस में तो लगना ही नहीं है। ठीक है, तो पूर्विका अक्सर ये बात भूल जाती है, या फिर ये कहो कि वो ना बड़ी चालाकी से छुप छुप के क्या करती है, भैया को ना दिखाई दे, इससे भी बतला लूँ, उससे भी बात कर लूँ, थोड़ी सी, थोड़े उसको भी इशारे कर लूँ, थोड़े उसको भी कर लूँ, है ना। तो वो ये सब करती है। तो मैं इस तरह की व्यवस्थाओं को, पूर्विका को, खुद के दिमाग को भी क्षमा करता हूँ। ठीक है,
और वो क्षमा करने के पश्चात फिर मैंने उसको डांट दिया। वैसे नहीं डांटा कि भाई हाँ इसने तो मेरा अनादर किया, अपमान किया, मेरी बात को नहीं सुना और हर बार यही करती है तो इस पे तो आज मैं गुस्सा उतारूंगा अपना। ऐसा नहीं, वो तो बदला लेना हो गया। ये आप हमारा काम ही नहीं है, ना हमारे को आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले क्षमा कर दीजिए, उसके बाद अगर आपको डांटने की ज़रूरत या जगह दिखाई देती है तो आप डांट सकते हैं, उससे सुधार होगा। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया अगर बिना क्षमा करे डांट दे बच्चे हैं, ये क्या कर लेंगे हमारा? होने दो बड़ा, थोड़ा बड़ा होने दो इन्हें, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या कर लेंगे। नहीं जी, तब तक कहाँ इनको याद रहेगी हमने क्या डांटा। इनको भले ही याद ना रहे, आप जानते हैं आपके पास एक दिमाग है, आपके पास एक दिमाग है। आपको ये लगता है कि दिमाग से बातें ओझल हो जाती हैं, नहीं बेटे, ये बहुत, कैसे कहे, ये बहुत ही विकसित एक अंग है जो ईश्वर ने जिसको रचाया है। शास्त्रों में लिखा है जी, ऐसा कुछ लिखा है। राजा दाऊद कहते हैं कि मैं बड़ी भयानक रीति से रचा गया हूँ प्रभु। भयानक का मतलब बड़ी गंभीरता से मुझे रचाया गया है। मजाक नहीं हूँ मैं कि ऐसे ही बना दिया कि ऐसा ही बस ये बोर्ड पे कोई ड्राइंग बनानी थी। नहीं बेटे नहीं, दिमाग में हर बात भले ही उस टाइम आपके चेतना से निकल जाए पर वो बात आपके दिमाग में स्टोर रहती है। और आपका दिमाग ना ऑटोमेटिक बेस पे वो काम करता रहेगा, आपको चाहे पता भी ना हो। बच्चों को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता के साथ उनको परेशानी होने लगती है, कई बातों में, कितनी ही बातों में होने लगती है। ठीक है, क्यों होती है आप जानते हैं? बताइए क्यों होती है? नहीं जी, वो तो शादी हो जाती है ना, शादी के बाद ना बिगड़ जाते हैं लोग, इसलिए माँ बाप को फिर उल्टा सीधा करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटे। ये सारी जो थ्योरीज है ना, ये अधूरी है, इनमें ज्ञान पूरा नहीं है इन बातों में। ये सिर्फ वो बातें जो आंखें देखती हैं, ये आंखों को देखने के बाद ये कंक्लूजन निकाल लिए गए हैं कि जी शादी होती है तो इंसान का मन बदल जाता है, इसलिए वो माँ बाप से हटके वहाँ चला जाता है। नहीं जी, बाइबल में भी लिखा है। पहली बात, बाइबल के वचनों को इस तरीके से अपने ऊपर नहीं लेना। बाइबल में क्या लिखा है और कैसे लिखा है वो तो ईश्वर समझाए तभी समझ में आए। बाइबल के वचनों को, शास्त्रों के वचनों को इस तरीके से अपने जीवन में नहीं लेना है। हालेलुया, ठीक है जी। तो बात क्या है असल में दिमाग में हर चीज़ स्टोर रहती है, कब कहाँ क्या हुआ है। मान लीजिए आज मैं कोई छोटा बच्चा है उसे डांटता हूँ, ठीक है, आने वाले समय में अब हो सकता है वो बच्चा भी भूल जाएगा। बड़े गौर से सुनिएगा इस बात को। ये वो बात है जो माता पिता और बच्चों के बीच के झगड़े को खत्म कर देगी। नहीं जी, कोई झगड़ा होता ही नहीं है, ये झूठ है। झगड़ा चलता ही रहता है। खास तौर से अगर आपको उसे देखना है ना, उस झगड़े को आप ऐसे देख सकते हैं, वो बाप और बेटे के बीच में होगा, माँ और बेटी के बीच में होगा। वो अंदर ही अंदर चलता रहता, अंदर ही अंदर वो टकराहट होती रहती है। आप जानते क्यों? क्योंकि दिमाग में हर बात स्टोर रहती है। किसी ने कुछ गलत कर दिया, आपसे छोटा है, आपसे कमज़ोर है, आप उस पर अपना गुस्सा उतार देते हैं। उसके अंदर वो बातें ना बेटे स्टोर रहती है। नहीं जी, छोटा सा है, इसको क्या याद रहेगा? मैं कहता हूँ दिमाग को सब याद रहेगा उसके। वो बेशक भूल जाए, उसकी चेतना से भले ही निकल जाए कि इन्होंने मेरे को बचपन में कैसे बिना बात में डांट लगाते। हो सकता है वो समझे भी ना। मान लीजिए आप किसी को डांट रहे, हो सकता है वो समझे भी ना कि ये गुस्सा उतार रहा है मेरे पे या ईश्वरीय डांट मार रहा है। उस टाइम पे हो सकता है उसको समझ भी ना आए, ठीक है, पर बेटे दिमाग समझता है, उसे पता है कहाँ ये परमेश्वर की डांट आ रही है, कहाँ ये भैया अपना गुस्सा उतारा जा रहा है, वो समझता है। हालेलुया।
तो पंकज भैया जैसे आपने अभी पूर्विका को डांटा है, मैं बस उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, ले सकते हैं ना पूर्विका, कोई दिक्कत तो नहीं, आप नाराज तो नहीं हो, ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ उदाहरण हम ले रहे हैं। जैसे मैंने उसको डांटा, अब अगर मैं अपना गुस्सा उतारने के लिए उसे डांटूंगा, मैं कहता हूँ बड़े होके वो मुझसे, कि जैसे मैं उसका बड़े भाई की तरह, एक पास्टर की तरह उसके जीवन में प्रभु के अभिषिक्त की तरह काम कर रहा हूँ, बड़े होने के बाद वो मेरा ऐसे आदर कभी नहीं कर पाएगी। जब वो बड़े होगी, धीरे धीरे उसका दिमाग मजबूत होगा, ताकतवर होगा, ठीक है, वो सामर्थ्य, वो उस तरीके से ना कभी मेरी इज्जत कर सकेगी, ना कभी मुझसे प्रेम रख सकेगी, ना परमेश्वर के वचनों के हिसाब से आगे चल पाएगी, क्योंकि उसका विश्वास ही हटेगा। और अगर आज मैं उसे क्षमा करके फिर उसको परमेश्वर की डांट देता हूं, मैं कहता हूं प्रेम उसका हृदय से उबल उबल के आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये बात समझ पाए? हम बड़े होकर कितनी बार बच्चों से ऐसा व्यवहार करते हैं, ठीक, क्योंकि हमें भी कुछ, हमें आता ही नहीं है और कुछ करना। समझिए, दिक्कत ये नहीं कि हम भैया ये हमें आता ही नहीं, ना किसी ने सिखाया, ना कभी समझाया। ये तो प्रभु की दया है कि उसका वचन आज हमें ये बातें सिखा रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है माता पिता और बच्चों में जो नहीं बनती है, बड़े होने के बाद वो एक साथ एक घर में रह ही नहीं पाते, उनके लिए वो घुटन बन जाती है। इसीलिए सब इस तरीके से चल रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। तो पंकज भैया, इलाज पिछली मीटिंग में हमने देखा, क्षमा करें, क्षमा करें ताकि तुम्हें भी क्षमा किया जाए। तो हमें क्षमा क्यों करना है? ताकि हम क्षमा हो जाएं। भाई हमें क्षमा कर दे ईश्वर। हालेलुया। हमें क्षमा की क्या ज़रूरत है? पीछे खड़े हो जाओ वहाँ पे कोने में, ठीक है। हमें क्षमा की क्या ज़रूरत है भैया? हमें ही ज़रूरत है सबसे ज़्यादा क्षमा की। जब हम क्षमा किए जाएंगे, मान लीजिए ईश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, तो हमारे जीवन में जो ये दिक्कत तकलीफ़ें हमारे ऊपर टूट टूट के पड़ती है ना, कभी कहीं से कभी कहीं से, जब हमें क्षमा किया जाएगा ये सब नहीं, फिर शांति आएगी, आनंद आएगा उन हिस्सों में। हालेलुया। इसलिए हमें क्षमा की ज़रूरत है। ठीक है जी, पुराना हो गया रिकैप कंप्लीट। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो फिर आज के वचन को देखेंगे। जैसे भैया समय का इसका माफ करने का टाइम फ्रेम होना चाहिए, या फिर साथ के साथ इसको करते? कई बार क्या होता है हम टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसका टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, या इसको साथ के साथ ही करना चाहिए? हर कोई अपने हिसाब से करेगा भाई साहब। जैसे मैंने ये आज्ञा दी है, आपका सवाल मैं दोहराता हूँ, अच्छा सवाल है कि क्या इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन है या नहीं है क्षमा करने के लिए। ठीक है, तो क्षमा करने के लिए असल में टाइम बाउंडेशन हर किसी के अंदर डाली गई है। मतलब पंकज भैया, मतलब मान लीजिए मैं हूँ, मुझे भी आज्ञा मिली है क्षमा करने की। मान लीजिए अनिल भाई हैं, उन्हें भी क्षमा करने की आज्ञा तो हमें कलीसिया में एक साथ मिल रही है, मुझे भी उसी समय मिली, उन्हें भी उस समय। अब ये हर किसी का ना अपना सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ना एक अपना ही टाइम चलता है। ये बात समझ आई? हर सिस्टम का अपना टाइम होता है, ठीक है। और उस सिस्टम के समय के अनुसार एक व्यक्ति क्षमा कर सकता है, अपने सिस्टम के, दूसरे को नहीं देख सकते हम। समझिए, मान लीजिए मैं अनिल भाई से कहने लगा, अनिल भाई आप क्षमा नहीं करते। भाई अनिल भाई का ना एक सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के अनुसार ही क्षमा कर सकते हैं, उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वो टाइम चलता है। समझ पाए? मान लीजिए मैं उस बात को जल्दी समझ गया, मैं जल्दी क्षमा कर देता हूँ। हो सकता है किसी को वो बात थोड़ी देर में समझ आती है, वो थोड़ी देर बाद क्षमा कर पाता है, पर यह अपने सिस्टम के हिसाब से ही हो सकता है। आप जल्दबाजी में कर नहीं सकते हैं। आमीन। आप ऐसे कर नहीं सकते हैं कि भाई हाँ जी बस बोल दिया क्षमा हो गया।
होगा बोलने से ही, पर वो क्षमा के हिसाब से देखना पड़ेगा ना आपको, व्यवस्था के हिसाब से अपनी अपनी। तो हर किसी का अपना टाइम है। नहीं जी, शास्त्रों में तो कुछ और लिखा है पंकज जी, मेरे मन में आ रहा है अभी। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पवित्र शास्त्र में, कि क्रोध तो कर पर पाप मत कर, और तेरा क्रोध अगर सुबह को आया ना तो शाम तक खत्म हो जाए, अगले दिन पे नहीं जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ऐसा लिखा है। पर इस बात को ना, बाइबल की बात को, शास्त्रों की बात को अपने ऊपर डायरेक्टली थोपना नहीं है, क्योंकि ये समय जो लिखा है ना कि सुबह से शाम वाला, वो हर किसी के सिस्टम का अपना अपना समय है। कैसे पंकज भैया, ये कैसे आप कह सकते हो? अरे सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर भी होंगे कितनों के पास। सारे कंप्यूटरों में अपना अपना टाइम सेट होता है, हर मोबाइल में अपना टाइम सेट होता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। और जब तक वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते तो इंटरनेट का टाइम सब में सेम नहीं हो सकता। इंटरनेट पे तो टाइम, जिस इंटरनेट से वो कनेक्ट है वहाँ का टाइम तो सेम होगा। फिर तो सबके फ़ोन अगर इंटरनेट से कनेक्ट है, सबके फ़ोन में टाइम सेम हो जाता है। अदरवाइज़ किसी का 5 मिनट आगे, किसी का 5 मिनट पीछे, ये सब वेरिएशन होती रहेंगी। हमारी दीवार घड़ियों को ले लो, इनमें इंटरनेट नहीं होता। मेरे घर में ये कितनी घड़ियाँ हैं, सब का टाइम अलग अलग, कोई 5 मिनट आगे, कोई 5 मिनट पीछे। सबको एक साथ लगा भी दूँ ना मैं, तब भी थोड़े दिन बाद वो कुछ ना कुछ फ़र्क हो जाता है, एक एक 2-2 मिनट का। वैसे ही हमारे सिस्टम है। जब तक हमारे सिस्टम प्रभु के सिस्टम और उसकी व्यवस्था के साथ पूरी तरह ट्यून नहीं हो जाते, तब तक सबका टाइम अलग अलग ही चलेगा। और इस रियलिटी को ही समझ के हमें जीना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल की बात अपने ऊपर ऐसे थोपनी नहीं। बाइबल की बात थोपे तो भैया सुबह गुस्सा आया था, शाम तक भी नहीं गया, अभी तक तो ये मेरा ठीक नहीं हुआ है, ये है वो है, मैं तो पापी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं, भैया फंस जाओगे आप नहीं ले सकते बाइबल की बातों को, जो क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं आ रही अभी तक, आपको पता ही नहीं उनको लागू कैसे करना है। वो आत्मिक बातें और बहुत गहरी बातें हैं। बाइबल में मजाक नहीं लिखा हुआ, शास्त्र मजाक नहीं है कि ऐसे ही आप समझ जाओगे उनको। तो इसीलिए उनको अपने ऊपर नहीं थोपना है। जब ईश्वर आपको समझाता है कोई वचन, तब उसे समझना, नहीं तो छोड़ते जाओ भैया। आमीन, हालेलुया। ठीक है भाई साहब, जवाब मिला? ठीक है जी। ये हर किसी के सिस्टम का अपना टाइम है, और वो टाइम कैसे होता है, सुबह से शाम तक का टाइम होता है, पर वो हर किसी के सिस्टम का अलग अलग है। वो कौन से किसका सिस्टम सुबह चल रहा है, किसी का शाम को चल रहा है, सबके टाइम अभी अलग है। तो धीरे धीरे जैसे हम वचन के साथ ट्यून होते जाएंगे, हमारे सिस्टम एक होते जाएंगे, फिर चीज़ें बराबरी में आती जाएंगी धीरे धीरे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। और कोई सवाल? बताएं। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है जी। नीति वचन 5 का 13 और 14 हमने पिछली बार देखा था। अब हमें देखना है नीति वचन 5 का 15। पढ़े कोई एक जन, ऊंची आवाज में पढ़ दे। आ जा, बैठ। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? बस। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, एक प्रेयर करते हैं। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आज हम सब लोग आशीषित हों। अपना अनुग्रह दें ताकि हर कोई सुनने वाला इनसे आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। ठीक है जी। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। इस बात का अर्थ क्या है? असल में ये एक व्यवस्था होती है। क्या व्यवस्था होती है जी? क्या है ये व्यवस्था? क्या होती है पंकज भैया?
कहावत है ना, दूसरे की थाली में ना ज्यादा घी दिखाई देता है हमें। सुनिए ये कहावत, ठीक है, क्या दिखता है? दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है हमेशा, ठीक है। असल में ना ये एक व्यवस्था है जो संसारिक व्यवस्था है। तो जिसमें होता क्या है, इसमें अपनी थाली दिखती ही नहीं है, अपनी थाली इसमें दिखाई ही नहीं देगी। हम कहते तो है कि तू दूसरे की उसमें क्यों वो कर रहा है, अपनी क्योंकि बेटे उसे दिख ही नहीं रही, वो क्या देखे, कुछ तो उसे देखना पड़ेगा ना। हालेलुया। उसकी अपनी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं, मतलब उसे दिखाई ही नहीं देता, अपने बारे में वो कभी सोच ही नहीं पाता क्या है, वो बस दूसरे की में ही देखता रहेगा। या तो फिर उसे उसको देख के जलन होगी, ठीक है, या तो फिर उसको देख के वो खुश होता रहेगा और अपने पे ध्यान ही नहीं है। और हमें जो आज्ञा मिली है अपनी ही व्यवस्था में चलना है। चित्र 27 में देखिए, हमने जो देखा था एक दो कहावत या फिर ये कहें एक दोहा या फिर मुहावरा, ये बना था मेरी व्यवस्था मेरा जीवन। दोहरा सकते हैं? हालेलुया। हमारा जीवन तो हमारी व्यवस्था में है भाई, आमीन। मतलब हमारा खाना हमारी ही थाली में है। हालेलुया। पर इस व्यवस्था का क्या करें जी, और इन लोगों का क्या करें जी जो जिन्होंने हमें यही सिखाया है। बिल्कुल सच है, हमने दूसरों से यही सीखा है, अपने बड़ों से भी हमने यही सीखा है कि दूसरे की थाली में देखते रहो, उसकी में तुमसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपना दिखता ही नहीं। तो आपके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं बचा, आपके पास तो जलन ही बची है केवल। अपना तो आपको पता नहीं कि आपका ज़्यादा है या कम है, आप बस दूसरे को ही देखते रहते हैं। और वो चाहते या तो आपको तुक्के से ही है, या तो आपको ज़्यादा लगेगा या आपको कम लगेगा। कम लगेगा तो आप अपने आप को ताकतवर समझोगे और उसे कुचलने की कोशिश करोगे। अगर उसका ज़्यादा लगेगा तो आप अपने आप को कमज़ोर समझोगे, ठीक है, और उससे जलने लगोगे। बस ये दो ही काम हो पाते और यही दुनिया में चल रहा है। तो पंकज भैया क्या करें इस व्यवस्था का, इसका क्या ही इलाज है? क्षमा करें बेटे, क्षमा करें, इलाज वही है। आपको इस व्यवस्था को भी क्षमा करना होगा, आप इसे क्षमा करें। आजकल ना इंटरनेट पे जोक्स और मेम्स इस तरह के मैं देखता हूँ, टीवी में कई बार ऐड भी देखता हूँ। उदाहरण दे देता हूँ, ठीक है, क्या बड़ा अच्छा सा उदाहरण है, ठीक है। किसी कंपनी की ऐड थी और उसमें क्या था, नाम मैं व्यक्त नहीं करना चाहता। उसमें क्या था कि कोई हस्बैंड वाइफ या कोई जेंट्स और लेडीज जा रहे थे, मतलब ऐसा ही दिखाया गया कि वो कपल है, वो जा रहे हैं कुछ सामान लेके, ठीक है, और साथ से एक दूसरी लेडी वहाँ से गुजरी है। तो ये जो आदमी है ना वहाँ पे, ये क्या कर रहा है, अब इसकी नज़र उस लेडीज़ पे ही अटक गई, ये उसी को देखता जा रहा है। इसे वो नहीं दिख रही जो उसके साथ में चल रही है, इसे वो दूसरी दिख रही है जो वहाँ से गई है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ, ये कोई कहे जी नहीं वो तो व्यभिचारी पुरुष है, वो तो गलत काम कर रहा है, वो तो व्यभिचार कर रहा है, अपनी स्त्री से प्यार नहीं कर रहा, वो दूसरे की स्त्री को देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लोग उस पर ना दोष लगाने के लिए तुरंत ही तैयार हैं, ठीक है। आपको ये नहीं पता आप जिस पे दोष लगा रहे हैं आप पे भी दोष लगाए जाएंगे, ये नियम है बेटे। लगाओ आप दोष, क्या समझ आ गया? हालेलुया, हालेलुया। सीधे बैठिए, सीधे सीधे उधर मुंह करके। हालेलुया, ठीक है जी। ये नियम है, यीशु मसीह ने बताया ये नियम। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आप उसे देख के तो कह रहे हो जी व्यभिचारी है, ठीक है, पर यही दोष आप पे लगेगा बेटे, आप
नहीं जी, हम तो बड़े चौकसी से चलते हैं, हम तो बड़े चालाकी से रहते हैं, हम तो नज़र नहीं पड़ने देते किसी की, हम तो छुप छुप के कर देते हैं काम जो करना होता है हमें। हालेलुया, हालेलुया। हम तो अपना धर्मी के लिबास में रहते हैं जी, कौन हम पे शक कर देगा, किसी की हिम्मत, हम ताकतवर, हम तो ये कर देंगे, डरेंगे लोग हमसे। बेटे चल, तेरे अंदर ताकत ज़्यादा है, तेरे आगे आने वाली पीढ़ियाँ तो हैं, उन पे लगेगा। ये नहीं छुप सकते व्यवस्था से, आप नहीं बच सकते ऐसे, आप नहीं बच सकते व्यवस्था से ऐसे, ये लपेट देगी आपको। आप ताकतवर हैं मान लीजिए, आपके आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, उनको कमज़ोर कर देगी व्यवस्था। आप ताकतवर खड़े हुए हैं कि आप सबकी बुराई भी करते हैं, सारे बुरे काम भी करते हैं, और आप मजबूत खड़े हुए हैं, कोई नहीं बेटे, आपके आने वाली पीढ़ी भी है और भी हैं, या तो व्यवस्था आपको ही तोड़ के गिरा देगी, और अगर आप नहीं टूट पाए, आपके पास सामर्थ्य इतनी ज़्यादा है कि आप खड़े हैं, आपके आने वाली पीढ़ियाँ टूटेंगी। ये राजे महाराजे, ठीक है, जो राजा महाराजा थे, उनके वंश भी कितने रईस होने चाहिए थे, वो भी टूटे हैं भाई। तो आप तो एक आम आदमी हो, जब वो टूट जाते हैं, कितने अमीर, कितने स्ट्रांग जो लोग हैं, वो टूट के बिखर जाते हैं। कौन बिखेरता है? व्यवस्था, ये नहीं छोड़ती। तो जी ये तो बड़ी भयानक बात है, बिल्कुल भयानक बात है, बहुत भयानक है। तो इसका क्या इलाज है पंकज भैया? बेटे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। मैं कैसे क्षमा कर सकता हूं जी किसी व्यक्ति को? मान लो किसी का पति किसी और की पत्नी को देख रहा है, मैं उसे कैसे क्षमा कर सकता हूं? मैं उसे कैसे क्षमा कर सकता हूं? क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, इस अधिकार से आप क्षमा कर सकते हैं। ये बात समझ आई? कैसे क्षमा कर सकते हैं जी? क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री अब हैं। यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आपको पुत्र होने का अधिकार मिला है। अपने अधिकार को इस्तेमाल करिए। एक्सरसाइज योर अथॉरिटी, दिस इज द अथॉरिटी गिवन टू यू इन द लॉर्ड। एक्सरसाइज इट, यूज इट। जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो बात बनेगी। मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, उसे पुलिस ने वर्दी भी दी है, रिवॉल्वर भी दी है, सब कुछ दिया है, उसके आगे से क्रिमिनल जा रहे हैं, उसको पछाड़ के जा रहे हैं। भैया जब तक वो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो क्रिमिनल को कैसे काबू में करेगा? वो नहीं कर सकता। आपको एक अथॉरिटी मिली है, उसे इस्तेमाल करें, क्षमा करें। हालेलुया। क्या जी क्षमा छोड़िए, हम सजा नहीं दे सकते? सजा देने में ज्यादा मजा आता है कभी कभी, है ना भाई? दे सकते, नो डाउट दे सकते, पूरी रीति से दे सकते हो। पर मैं आपको कहता हूं, जब आप सजा देंगे आपको भी सजा मिलेगी। दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपकी सजा से मैं कहता हूं कोई बच भी नहीं सकता। आप क्योंकि ईश्वर के हैं, आप जो सजा देंगे उसको कोई और बाहर का व्यक्ति ओवरकम नहीं कर सकता। अगर बाहर वाले के पास ताकत है ना ज़्यादा, कोई बात नहीं, वो अपनी ताकत लगा लेगा। आप एक व्यवस्था में है, आपके पास एक अथॉरिटी है, आपका अधिकार उसकी ताकतों को चीर डालेगा, फाड़ डालेगा, खत्म कर देगा उसे। पर दिक्कत ये है, खत्म आप भी होते रहेंगे। नियम ही ऐसे, ईश्वर ने प्रेम के नियम ही ऐसे ठहराए हैं। हमारी जो व्यवस्था है, यीशु मसीह नामक व्यवस्था, वो व्यवस्था ही ऐसी है। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। तो बेटे आप क्रोध दीजिए, आपको भी क्रोध मिलेगा। आप प्रेम दीजिए, आपको भी प्रेम मिलेगा। ये बात समझ पाए? हमारी व्यवस्था ही ऐसी है, हमारा सिस्टम ही ऐसा। हम क्या कहें, धन्यवाद ही कर सकते हैं प्रभु का कि उसने कैसा सिस्टम दे दिया कि हम चाह के भी बुरा नहीं कर सकते। आप करेंगे भी, आपके साथ भी वही होगा। आप कब तक करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने पिछले दिनों में कहा था कि बेटे हम बुराई करने के लिए बने ही नहीं हैं। जो बुराई करने के लिए बनता है ना, वो बुराई ही कर सकता है। आदम को बनाया ही भलाई करने के लिए है, आदमी को बुराई करने के लिए रचाई नहीं ईश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया सीधे पॉइंट पे आइए। तो पॉइंट पे आ जाते हैं जी, क्षमा करना है उस व्यवस्था को। आपके सामने अगर कोई व्यवस्था ऐसी आती है, आप क्षमा कर दीजिए।
आप क्षमा कीजिए खुद के दिमाग को भी, क्योंकि जो व्यवस्था आपके सामने आई आपका दिमाग उसे कैच कर लेता है और आपके जीवन में उसे लागू कर देगा वो। तो तुरंत ही आपको कोई व्यवस्था ऐसी दिख जाए, तुरंत क्षमा कर दीजिए। नहीं तो वो व्यवस्था आपको अभी बाहर दिखी है, थोड़े दिन में अपनी जिंदगी में दिखेगी, क्योंकि आपके दिमाग ने पकड़ लिया। तो जी क्या करे, दिमाग तो हमारा ही विरोधी है। क्षमा करो, विरोधी को मित्र बना लो। यही थी ना आज्ञा पिछली बार, दिमाग को अपना मित्र बनाना है। पिछली से पिछली बार का वचन था दिमाग से मित्रता, यही था ना। हालेलुया। तो आपका विरोध आपका दिमाग कर रहा है, इसे मित्र बनाओ भाई, इसे भी क्षमा करो, बार बार क्षमा करो, करते जाओ बेटे। हालेलुया। ये आपका वे ऑफ लाइफ बनेगा। पंकज भैया, पर इसका इस वचन से क्या लेना देना है? तो अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना, इसका इससे क्या मतलब है? अपने ही कुंड से पानी। आपका कुंड कौन सा है जी? देखिए चित्र नंबर 27 में आपकी, यहां पे देखिए चित्र नंबर 27 में जिंदगी से भी एक बहाव आ रहा है। दिखाई दे रहा है सभी को? ये देखें, ये देखिए, जिंदगी से भी एक बहाव आ रहा है जो बह रहा है। ठीक है, यहां मिल गया। और वचन से भी एक बहाव आ रहा है जो यहां मिल गया। ठीक है, आपका कुंड ये है, समझ पाए? इसी से पानी पी बेटे। तो दूसरे की थाली में क्यों जाता है? जाना ही नहीं है। नहीं जी ये दूसरे कहाँ है, ये तो हमारा भाई है। भाई है ना, तू तो नहीं है ना, तू ये है। अपने आप को देख, शीशे आगे खड़े हो जाया करो जाके, वो देख ये है तू। शीशा मदद करेगा आपकी। हालेलुया। वो आपको खुद को जानने में, खुद को देखने में मदद करेगा। शीशा देखा करे। हालेलुया। हम जनरली शीशा बहुत कम देखते, दूसरों को ज्यादा देखते हैं। शीशा देखो बेटे, ठीक है जी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी व्यवस्था मेरा जीवन, तू अपने ही कुंड से पानी पिया कर बेटे। इसी का ही पानी पीना। जब एक नदी तेरे ईश्वर ने तुझे ही दे रखी है, ठीक है, तो तू पड़ोसियों की टैंकर से क्यों पानी चुरा रहा है? तेरे पास तेरी खुद की नदी, उससे पीना भाई। क्या फायदा होगा जी? अपने वाले को बचा के रखते हैं, दूसरे वालों से पी लेते हैं। ज्यादा चालाक है ना। तेरे वाला जो है वो सड़ जाएगा, वो बदबू पैदा कर देगा तेरे अंदर। और दूसरी बात, जो दूसरे के नल का तू पानी पी रहा है वो तेरे सिस्टम को सूट नहीं करता, तेरा सिस्टम भी खराब। मतलब पहला तो तेरा सिस्टम इसलिए खराब हो गया क्योंकि कुछ तेरा सोता तेरे अंदर सड़ रहा है। ठीक है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है हमेशा, पता है नहीं आपको? बहता हुआ पानी ताज़ा रहता है, जो पानी रुक गया ना वो सड़ने लगता है। हालेलुया। जैसे जो नदियाँ होती हैं, नदियों में पानी चलता रहता है, और एक तालाब है, तालाब में पानी खड़ा रहेगा, थोड़े दिन में वो सड़ने लगेगा भाई। हालेलुया। वैसे ही पहला नुकसान तो ये कि वो पानी तेरे अंदर तेरा सड़ने लगेगा, तो वो तुझे अंदर से बीमार करता जाएगा। बीमारी का घर तूने खुद ही अंदर बना लिया है। दूसरा, दूसरे के सिस्टम का पानी जब तू पिएगा वो तेरे सिस्टम को सूट नहीं करता, सूट ही नहीं करेगा। कोई उदाहरण जी, उदाहरण मेरे सामने है। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है या कुछ है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो बिजली की वोल्टेज है वो कितनी रहती है? 220 वोल्ट शायद वोल्टेज, 220 वोल्ट पे नॉर्मल एक बिजली घरों में जाती है। ठीक है, हर देश में ये 220 नहीं होता। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अलग वोल्टेज पे चलती है, तो वहाँ के जो डिवाइस है ना वो भी अलग वोल्टेज पे काम करते हैं। तो उन डिवाइस को आप यहाँ आके, यहाँ की बिजली पे आप उन्हें चलाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे या फिर चलेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ वाले डिवाइस को आप वहाँ जाके उनकी वोल्टेज पे, उनकी बिजली पे चलाएंगे बिना सेफ अडेप्टर के, आपके डिवाइस हो सकता है काम ना करें, हो सकता है ख़राब हो जाए। उदाहरण समझ आ गया? सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने बात।
वैसा ही ये है, आपकी अपनी व्यवस्था तो आपके सिस्टम में सेट हो सकती है, दूसरे की व्यवस्था यहाँ सेट नहीं होगी। इसीलिए दोहराएं, एक साथ मिलके सारे लोग, मेरी व्यवस्था मेरा जीवन। आमीन। ठीक है जी, मेरी व्यवस्था ही मेरा जीवन है भाई, और ये हर किसी का व्यक्तिगत है। ठीक है जी, तो अब वचन को पढ़ लेते हैं। अब ये पूरी तरह से हमें क्लियर हो जाएगा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। आमीन। जो तेरे लिए है बस वही। हालेलुया। और बाइबल के वचन को अपने ऊपर थोपना नहीं है। आज प्रभु जैसे समझा रहा है ये वैसे ही है। हालेलुया। बाकी चीज़ों के लिए, जिस चीज़ों के लिए हमने इस वचन को आज तक समझा हुआ है ना, उन्हें त्याग दें। वो सारी बातें जो भी हैं उन्हें त्याग दीजिए बेटे। क्या जी वो सत्य नहीं है? नहीं बेटे, वो तो ऐसे कहे वो शास्त्रों में कोई बात लिखी थी, आपने उसको अपने ऊपर थोप लिया है बस। आमीन। थोपना नहीं है। आपके पेट में भूख लगी है तो होटल से खाना पैक करवा के आप उसे अपने साथ में लेके चल रहे हैं, क्या फ़ायदा उसका? फ़ायदा तब है कि बेटा तुझे भूख लगी है, तू खाना खा सके। उसे पैक करवा के ले जाने का क्या फ़ायदा? ये वचनों के अपने ऊपर थोपना ना कुछ ऐसा ही है। बस आपने पैक करवा लिया और लेके चल रहे हैं, बोझ ढो रहे हैं। बोझ को ढोना नहीं बेटे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे फिर ये भी लिख रखा है, 16 भी हमने पढ़ा है ना, इसको भी देख लेते हैं। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? इसका बस जवाब देना है हमें, ये सवाल है हमारे लिए। बताइए। ठीक है, और लोग भी बताइए, एक ने तो बता दिया। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? बताइए, सभी लोगों को बताना है ये जवाब, सब लोग दीजिए। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में क्या और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? नहीं। ठीक है, नहीं। मेरा भी जवाब नहीं है। क्यों बहे भाई? जो हमारा है उसे हम क्यों ना इस्तेमाल करें? आमीन, आमीन। और ये इस्तेमाल आप तब कर पाएंगे जब आप क्षमा कर देंगे इस व्यवस्था को, इन लोगों को जो आज तक हमेशा जिन्होंने आपकी थाली की ओर नज़र रखी है, आपकी थाली को ख़राब किया है, आपको डिस्टर्ब किया है। आपको इन्हें क्षमा करना पड़ेगा। चाहे फिर उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी पे नज़र डाली है, आपके घर परिवार पे नज़र डाली है, आपके लोगों पे नज़र डाली है, या कुछ भी नुकसान उन्होंने आपका किया है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो आपके भाई बहन हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, कैसा भी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात आपको क्षमा करना। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, एक अंगीकार करते हैं और अंगीकार के साथ हम क्षमा करेंगे। प्रभु आप सबकी मदद करें कि आप क्षमा कर पाए। हालेलुया, हाले। अपने हृदय से माफ़ कीजिएगा जिस किसी के भी मन में जो भी जिसकी भी प्रति विरोध हो कि उसने आपकी चीज़ों पर नज़र डाली है, उसने ऐसे ख़राब किया, वैसे ख़राब किया, या आप अपने आप को जो देख ही नहीं पाए आज तक, आप अपने आप को जान ही नहीं पाए, क्योंकि दूसरे ही आपको बताते रहे तू तो इतना बुरा, तू तो ऐसा, तू तो वैसा। आपने ना बस उन्हीं की बातों को पकड़ के अपनी ज़िंदगी जीते आ रहे हो। आपको अपना तो एक्चुअल में पता ही नहीं है, आप हो कौन, आप कैसे हो, आप जानते ही नहीं हो आप कैसे हो। दूसरों ने कहा हाँ भाई तू तो नकारा है, तू तो बेकार है, आपने बस मान लिया हाँ जी मैं तो बेकार हूँ, मैं तो नकारा हूँ। दिमाग पकड़ लेते हैं इन बातों को, फिर वो नकारगी में ही चलेगा, वो बेकारी में ही चलेगा। वो आपको जो दिमाग है ना आपका, वो वही चीज़ें आपके सामने लाएगा जो आपको बेकार बनाएंगी। अब आप हो नहीं बेशक बेकार, पर आपका दिमाग उन बातों को पकड़ के आपको वहाँ पे बेकार बना के दिखाएगा कि ये होता है बेटे बेकार, हर किसी के साथ, हर किसी के साथ। इसीलिए तो जी दिमाग भी दुश्मन हो गया हमारा। तो हमारी ज़िंदगी में तो हमारे खुद के दिमाग ने बड़ी गड़बड़ें की, बिल्कुल की है बेटे, पर क्षमा करना है। आप क्षमा करें तो आपका दिमाग आपके लिए बेहतरीनी भी लाएगा। आमीन, आमीन। पिछली बार एक बात थी ना, क्या बात थी पंकज भैया, कि हमारी जो समस्या है ना वो बाहर नहीं है बेटे, तो हमारे दिमाग है।
आपकी समस्या बाहर नहीं है, आपका दिमाग है। आपको इसके साथ मित्रता करनी है। मैं कहता हूँ बाहर की समस्याएं हट जाएंगी, चाहे फिर वो कोई भी है, बड़ी से बड़ी है, वो खत्म हो जाएगी। पंकज भैया ये बात शास्त्रों में भी लिखी है या आप ऐसे ही बताते रहते हो? शास्त्रों में लिखी है और यीशु मसीह ने कहा है। क्या कहा है जी? यदि तू विश्वास करे और इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये तेरी बात मान लेगा। पढ़ा है ये वचन किसी ने बाइबल में? ऐसा लिखा। यीशु मसीह ने कहा अगर तू इस पहाड़ से कहे, यदि तुम संदेह ना करो, इस पहाड़ से कहो, तो ये तुम्हारी बात मान लेगा, ये उखड़ के समुद्र में जा पड़ेगा। पहाड़, सोचिए कितनी बड़ी चीज है। आदमी के कहने से कहाँ हिलता पहाड़। वो कह रहे ये भी पड़ेगा। क्यों? समस्या बाहर है ही नहीं बेटे, यहाँ। तो यहाँ मित्रता कर। नहीं जी ऐसा कभी किसी ने किया है? यीशु मसीह ने किया है। सीधे बैठिए। यीशु मसीह ने किया है। कैसे? यीशु मसीह ने, भैया याद है किस्सा था? पंकज भैया किस्सा बता के अंगीकार कराएंगे? जी हाँ। एक बार चेले ना, यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह भी नाव पे जा रहे थे झील में। क्या हुआ? तूफान आया, बड़ी लहरें चली, ठीक है, और पानी की लहरें बड़ी बड़ी उनकी किश्ती में आके पड़ रही थी। वो डूबने को ही थे। चेले घबरा गए। चेले यीशु मसीह के पास गए, हे गुरु उठ, हमें बचा, देख हम नाश हुए जाते हैं, किसी तरह हमें बचा ले। यीशु मसीह उठे, उन्होंने तूफान को डांटा। ऐसा लिखा है, शास्त्र गवाह है इस चीज के। उन्होंने डांट दिया उसे, डांटा और वो शांत हो गया। लिखा है ऐसा। और चेले डर गए, ये कैसा आदमी है, ये कैसा आदमी है। नहीं जी वो तो प्रभु थे, हम प्रभु थोड़ी हैं, वो आदमी था। लिखा। चेलों ने कहा ये कैसा आदमी है। यीशु मसीह ने अपने आप को जब इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने कहा मनुष्य का पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। सवाल बहुत सारे मन में, बातें मेरे पास बहुत सारी अभी आ रही हैं, पूछ भी सकते हैं, पर समय के अभाव से हमें ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाएंगे। अभी उतना ही जानेंगे बस, ठीक है। वो तूफानों ने यीशु मसीह की बात मान ली। चेले डर गए, ये कैसा व्यक्ति है, तो आंधी तूफान भी इसकी बात मानते हैं। क्यों? दिमाग से मित्रता, दिमाग से मित्रता है भाई। बाहर की चीज़ें समस्या नहीं है, समस्या दिमाग है। हालेलुया। नहीं जी दिमाग को ख़त्म कर देते हैं, शराब पी पी के इसको सुन कर देते हैं। अक्सर एक शराब पीने वाला या नशा करने वाला व्यक्ति यही करता है। क्या करता है? वो नशे का सहारा लेना शुरू कर, क्योंकि व्यक्ति को भी ना थोड़े दिन चलने के बाद ना धीरे धीरे एहसास हो जाता है मेरा दिमाग ही गड़बड़ कर रहा है भैया, सारी यही कर रहा है, सारा नुकसान मेरा। और वो क्या करता है? इसे सुन कर दूं किसी तरह, वो नशा करेगा। वो नशा करता है क्यों? दिमाग को सुन करने के लिए। कभी सिगरेट, कभी शराब, कभी स्मोकिंग। तो क्या जी इस बात से नशे का भी इलाज हो जाएगा? पूरी रीति से, पूरी रीति से। इलाज छोड़ो, मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं आपको, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं जी जो कोई नशा करता है वो तो नशा ही करता है, बाकी टेलीविजन देखते हैं, बाकी टेलीविजन देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये भी नशा है, अपने दिमाग को ओरिजिनल सिचुएशन से डेविएट कर रहे हैं। ये भी नशा है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं समझ आ रही है दिक्कत दिमाग ही है, बस पता नहीं है उन्हें। अंदर ही अंदर अनकॉन्शियसली वो अपने दिमाग से लड़े जा रहे हैं। आदम अपने दिमाग से अनकॉन्शियसली लड़े जा रहा है, क्योंकि आदम को भी ये पता लग गया दिक्कत मेरा दिमाग कर रहा है, मैं क्या करूं। तो कुछ लोग अपना शराब का सहारा ले लेते हैं, कुछ सिगरेट का सहारा ले लेते हैं दिमाग को सुन्न करने के लिए, कुछ ड्रग्स लेने लग जाते हैं। क्यों? उन्हें वहाँ पे सुकून मिलता है कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए राहत मिलती है। कुछ लोग क्या करते हैं? टेलीविज़न सीरियल देखने लग जाते हैं। क्यों? ओरिजिनल सिचुएशन से भटकाओ। शराब भी यही करती है, ओरिजिनल सिचुएशन से
भटकाओ, बाहर निकालो यार। समझ पा रहे हैं? ये हो रहा, और कोई किसी तरीके से और कोई किसी तरीके से यही सब करता रहता है, पर इलाज नहीं है। आप दिमाग को कीजिए सुन, फिर जाग उठेगा। क्यों? इसको क्यों नहीं हरा सकते जी हम? क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर ने इसे रचाया है। उसकी रचाई हुई चीज को आप खत्म कर देंगे? मजाक समझ रखा आपने? नहीं हो सकती। वो इसे ताकत देता रहेगा, वो देता रहेगा, और यही है जो आपको खत्म कर देगा। आप इससे जीत नहीं सकते। तो जी फिर क्या इससे डर के रहें हम अपने ही दिमाग से? अरे आपका दोस्त है, दोस्ती कीजिए। आपके लिए तो खुशी की बात है कि आपका दोस्त इतना पावरफुल है जो आपका खुद का है। आप समझिए, यदि आपकी मित्रता आपके दिमाग से हो जाए, मैं आपको कहता हूं, आप कहेंगे फिर पहाड़ को उखड़, और वो आपकी बात मानेगा। आमीन, आमीन, आमीन। ये सच है बेटे। आप कहेंगे पहाड़ को, वो मानेगा आपकी बात, उसे माननी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक पावरफुल मित्र है जो आपका खुद का दिमाग है। आपको नशे की ना जरूरत ही नहीं है। आपको अपने दिमाग को डेविएट करने की जरूरत ही नहीं है। आप रियलिटी में जी सकते हैं जब आपका दिमाग आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो जी क्या फिर छूट जाएंगे हम? हाँ, क्षमा कर बेटे, क्षमा कर इन व्यवस्थाओं को भी और अपने खुद के दिमाग को भी। तो क्षमा कर। तो आज किस व्यवस्था को क्षमा करना है? बेसिकली जी देखिए, हम जो अंगीकार करेंगे वो इस व्यवस्था से छूटने का अंगीकार करेंगे जो दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखलाती है, क्योंकि वचन आज यही आया है, इसी का ही अंगीकार हम करेंगे। ठीक है जी, इसी व्यवस्था को क्षमा करेंगे, अपने दिमाग को भी क्षमा करेंगे, और हर उन लोगों को भी क्षमा करेंगे जिन्होंने हमारे साथ इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार किया है, और वह व्यवहार हम पे बहुत भारी पड़ा। ठीक है जी, हालेलुया। ठीक है जी, तैयार है सारे? करें एक अंगीकार। अपने हृदय से आपने अंगीकार करना है, अपने हृदय से स्वीकार करके क्षमा करना है। भरपाई ईश्वर करेगा। आमीन। क्षमा एक्चुअल में वही करवाएगा। आमीन। ठीक है जी, बोलना है, मेरे पीछे पीछे दोहराना। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा मुझे मार्ग दिखाया है। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार क्षमा करता हूँ इन व्यवस्थाओं को, खास तौर से खुद को ना देख पाने वाली व्यवस्था और दूसरों की तरफ ही ध्यान खींचने वाली व्यवस्था। मैं इसे क्षमा करता हूँ। उन लोगों को क्षमा करता हूँ प्रभु जिन्होंने इसी व्यवस्था में मुझसे व्यवहार किया। मैं स्वयं के दिमाग को भी क्षमा करता हूँ प्रभु। कृपया आप भी मुझे क्षमा करें और अपनी आत्मा से मुझे भर दे। पवित्र आत्मा का दान मुझे दे। अपने वचन की सच्चाई मुझ पर प्रकट करें और अपने मार्ग में, अपने सत्य में, अपनी ज्योति में मुझे लेकर चले और मेरे जीवन में आप ही का प्रकाश हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। बलिदान के तौर पर यीशु मसीह का लहू स्वीकार करें प्रभु, जो मेरे लिए क्रूज पर बहाया गया था। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ठीक है जी, अभी मैं प्रार्थना करता हूँ और दान की प्रार्थना भी मैं साथ ही में कर दूंगा। तो हालेलुया। जिस किसी के भी मन में जो कोई भी दान के मन से आया है,
वो अपने मन में जो भी वो दान देना चाहता है, भेंट प्रभु के लिए लाया है आज, तो वो दे सकते हैं। हालेलुया। अपने मन में सोच लीजिएगा प्रार्थना के दौरान और उसके बाद आप उसे दे सकते हैं। और जो आपको समय दिया जाएगा, जो आपके मन की हृदय की इच्छाएं हैं, वो आप प्रभु के सामने रख दें ताकि ईश्वर उन्हें पूरा करें, और विश्वास करें कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्र अदा कर। अब अंगीकार नहीं करना है, अभी बस सुने। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज के वचनों के लिए। ये सारे वचन हमारे हृदय में बस जाए और फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, और वो फल बना रहे प्रभु, और आपकी महिमा में इस्तेमाल हो। प्यारे प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं और अपने हृदय की इच्छाओं को आपके सामने रखते हैं। अब जिसकी भी जो भी इच्छाएं हैं, अपने दान के साथ दान भी अपने मन में स्मरण करें, और अपने हृदय की इच्छाएं भी आप प्रभु के सामने रख सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, ये सारी आपके बच्चों की प्रार्थनाओं को आपने सुना है और आपने हाँ और आमीन में उत्तर दिया है प्रभु। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद आज के इस सुहाने दिन के लिए प्रभु।